सिंड्रेला के जादुई झुमके। इसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन कोमल के साथ रहती थी। विमला अपनी बेटी कोमल से बहुत प्यार करती थी। वहीं सिंड्रेला उसे एक आंख नहीं भाती थी। वह उसे घर का सारा काम कराती थी। एक दिन विमला और कोमल दोनों शॉपिंग पर जाती है। बाजार से कोमल अपने लिए सुंदर सुंदर झुमके लेकर आती है। इतनी सुंदर झुमके देखकर सिंड्रेला का भी दिल झुमके पहनने को करता है। वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, कोमल के पास बहुत ज्यादा झुमके हैं, क्या मैं ले लूं? यह सुनकर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। सिंड्रेला मायूस हो जाती है। वह एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही होती है तो उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। वह सारी बात अपनी माँ को बताती है। इसकी माँ उसको जादुई चुनकर देती है। वह झुमके जादुई थे। सिंड्रेला झुमकों से घर मांगती है और जंगल में रहने लगती है। किसी गांव में काजल नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन सुशीला के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम कराती थी। काजल के बाल बहुत लंबे, घने और रेशमी थे। तमाम गांव में काजल की बालों की ही तारीफ होती थी। काजल की सौतेली माँ और बहन उसके बालों से बहुत जल्दी थी। एक रात काजल की सौतेली माँ ने उसके सारे बाल काट दिए। अगली सुबह जब काजल उठी तो उसने अपने आप को आईने में देखा तो जोर जोर से रोने लगी। काजल पूरा दिन दुखी अपने कमरे में बैठी रही और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया और वो परेशानी में घर से बाहर चली गई। वो एक जंगल में बैठी रो रही होती है तो उसको एक आवाज आती है। वो आवाज जादुई बालों के पेड़ की थी। काजल ने सारी बात उस पेड़ को बताई। जादुई बाल के पेड़ ने काजल को जादुई बाल दिए। बाल जादुई थे। काजल ने उन बालों से अपने लिए एक घर मांगा और वो जंगल में रहने लगी। किसी गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब है। एक दिन रामू काम की खोज में निकल जाता है। वो एक जंगल में पहुंच जाता है। इसकी नजर एक अंडे की टोकरी पर पड़ती है। वो सोचता है क्यों ना वो ये अंडे गांव में जाकर बेचे। रामू पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। जो अंडे रामू जंगल से उठा कर लाया था वो एक चुड़ैल के जादुई अंडे थे। चुड़ैल अंडों की तलाश में गांव आ जाती है। वो अंडे चुड़ैल के जादुई अंडे थे। अंडे में से चुड़ैल एक एक करके निकल रही थी। अंडों से निकली चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए रामू और रजनी के पीछे पड़ जाती है। जंगल की तरफ भागता है। तमाम चुड़ैल रामू का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच जाती है। रजनी जंगल के किनारे आग की रेखा खींच देती है जिससे तमाम चुड़ैलें जलकर मर जाती है। किसी गांव में जैस्मीन नाम की लड़की अपनी माँ सुशीला और छोटे भाई मोनू के साथ रहती थी। उसकी माँ लोगों के खेतों में काम करती थी। इससे घर का गुजारा चल रहा था। जैस्मीना मोनू बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली आने वाली थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो खेतों पर काम करने नहीं जा सकती थी। अब घर में पैसे आना बंद हो गए थे और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। मोनू बाहर बच्चों को पटाखे चलाते देखा है तो मोनू का दिल भी पटाखे चलाने को करता है। मोनू सोचता है, कल दिवाली है, मेरे पास पटाखे नहीं है, मुझे भी पटाखे चाहिए। मोनू पटाखों की दुकान पर जाता है। अंकल, कल दिवाली है, मेरे को भी पटाखे चाहिए, मैं भी पटाखे जलाऊंगा, पटाखे दे दो ना। तेरे पास पैसे हैं पटाखों के? नहीं, मेरे पास पटाखों के पैसे नहीं हैं। चल जा यहाँ से, पैसे होते नहीं है, चले आते हैं। मोनू, तू इधर क्या कर रहा है? घर चल, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी, मुझे भी पटाखे चाहिए, मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे पटाखे हैं, मुझे भी पटाखे चाहिए। दीदी, पटाखे ले दो ना। मैं खेत में जा रही हूँ, खेत में काम करके मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं मोनू तुझे पटाखे ले दूंगी। जैस्मीन खेतों में जा रही होती है तो उसको रास्ते में बूढ़ी औरत नजर आती है।
सर पर बोझा लिए जा रही होती है। जैस्मीन उसे कहती है, माँ जी, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ? जैस्मीन उस बूढ़ी औरत की मदद करती है। बूढ़ी औरत उसको एक थैला देती है। माँ जी, ये क्या है? बेटा, ये लो बीज, इसको जमीन में डाल देना। जैस्मीन बीज खेत में डाल देती है। अगली सुबह जब जैस्मीन खेत में आती है तो वहाँ पर पटाखों का पेड़ लगा हुआ था। जैस्मीन ने पटाखे पेड़ से उतारे और पटाखों को बाजार में जाकर बेच दिया। अब मोनू बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत सारे पटाखे थे। उनका घर भी खुशी खुशी दिवाली मनाने लग